नमस्कार दोस्तों एंड राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम आज शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 1 है। डेली आपको एक एक पार्ट मिलेगा और संपूर्ण इतिहास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इतिहास है क्या, हम यह जान लेते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास इति धनहास इति धन अश से बना है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यानी पीछे ऐसा हुआ था, प्राचीन काल में ऐसा हुआ था। इतिहास हमारे अतीत को जानने का एक साधन है। किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से तात्पर्य है उस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, चाहे एक राष्ट्र हो या प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक देश की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता से ही की जाती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भरतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतत भारतीय हैं। इस देश का भारत नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया लगता है। भारत देश जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हखमनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंदा अवस्था में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। यूनानियों ने बाद में यह शब्द ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस के नाम से पुकारा। ईरानियों या पारसियनों की पुस्तक मेहरोस्याता और यासना में सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी सा के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे। इन्हीं पुस्तकों में बाद में हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंडस के क्षेत्र के आगे के प्रदेश तक था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडोस शब्द का प्रयोग पार्सियन साम्राज्य की क्षत्रप के लिए किया था, लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू कर दिया गया। अब इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा जान लेते हैं। अभी तक हमने आपको सिर्फ बताया कि इतिहास है क्या, इतिहास भारत नाम कैसे पड़ा, यही सब स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा बताते हैं। प्रायः कहा गया था कि भारतीय इतिहासकारों को पर यह आरोप लगता है
कि उन्हें इतिहास लेखन का कोई बोध था ही नहीं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को वेद के समान पवित्र माना गया है। अथर्ववेद, ब्राह्मणों, उपनिषदों में इतिहास पुराणों की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। इन्हीं पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार बनकर F.E. पार्जिटर और H.C. रायचौधरी जैसे इतिहासकारों ने इतिहास लिखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं था कि वो इतिहास लिखने की हमारे पास समझ नहीं थी, कि हमको इतिहास लिखना आता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ आरोप लगाता है विदेशियों द्वारा, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं कि भारतीयों को कुछ आता ही नहीं था, इनके पास लेखन शैली नहीं थी, इनके पास सभ्यता नहीं थी। यद्यपि कल्हड़ की राजतरंगिणी को पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसमें 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहासों का वर्णन है। अब आ जाते हैं प्रारंभिक विदेशी इतिहासकार कौन कौन थे। प्राचीन भारत इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास यूनानियों लेखकों द्वारा किया गया था, जिसमें हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, निरियाकस, एरियान, टॉलमी और प्लिनी प्रमुख। लेकिन इन सब में मेगास्थनीज का इतिहास सर्वाधिक व्यापक है। यद्यपि मेगास्थनीज की इंडिका हमें उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसके अंश डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियान के उदाहरण में मिलते हैं। इतिहास लेखन का दूसरा चरण अरबी लेखकों विशेषकर अलबर्नी से प्रारंभ होता है। उसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद का इतिहास बोध विशेष स्थान है। ईसाई धर्म प्रचार को इतिहास बोध, ईसाइयों द्वारा क्या क्या किया गया था, कैसे लेखन किया गया था। ईसाई धर्म प्रचारक और कई यूरोपीय लेखकों ने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा। वे हिंदू ग्रंथ में इतने प्रभावित हुए कि हालवेल जैसे इतिहासकार लिखता है कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया गया है। हालवेल ने यहाँ तक भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों से उधार ली गई है। फ्रांसीसी यात्री पियर द सेनरेता का विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है। सारा ज्ञान भारत से ही आया है। साम्राज्यवादी इतिहासकार लेखन, इसका प्रारंभ विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से माना जाता है, जिनमें विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, J.M. मिल, W. हिंगल इत्यादि शामिल थे। फिर से इसका प्रारंभ साम्राज्यवादी इतिहासकार लेखन में
भारत में इसका प्रारंभ विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से माना जाता है। और विलियम जोन्स ने इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया था। उन्होंने इतिहास लेखन का उपयोग अपनी उपनिवेशी स्वार्थ साधन के हित में किया। इनमें शामिल थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, J.S. मिल, डब्ल्यू हिंगल इत्यादि शामिल थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को साम्राज्यवादी तरीके से लिखना प्रारंभ किया। इनके इतिहास ग्रंथों में साम्राज्यवादी देशों की प्रशंसा और अपने धर्म का महिमा मंडल होता था। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ था। प्रसिद्ध था विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से तैयार किया। मैक्स मुलर, जो ईसाई धर्म का पक्का अनुयायी था, उसने वेदों का अनुवाद सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से किया। सेकेंड बुक ऑफ द ईस्ट नाम से किया। अब आ जाते हैं हम लोग मार्क्सवादी इतिहास का। इतिहास लेखन के मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी। मार्क्सवादी इतिहासकार को सार्वभौमिक नियमों और चरणों में विश्वास करते थे। उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों से गुजरते हैं। आदिम सभ्यता, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजिल्स ने परिभाषित किए थे। अब आ जाते हैं पीडीएफ पे। मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास लेखन का अर्थ सिर्फ राजा रानी और युद्धों का वर्णन ही नहीं है। इनके अनुसार सभी सभ्यताएं इतिहास के कम से कम इन 5 चरणों से गुजरते हैं। हमें आदिम सभ्यता, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, इनमेडी कौशाम्बी और रोमिल थापर, बिपिन चंद्रा, R.S. शर्मा और इरफान हबीब प्रमुख हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकार एवं लेखन। 19वीं शताब्दी से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का कार्य 19वीं शताब्दी से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ होता है, जिनमें D.R. भंडारकर, राजेंद्र लाल मित्र, K.P. जायसवाल, H.C. राय चौधरी प्रमुख थे। कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी और उनकी पुस्तकें, जैसे R.C. मजूमदार 19वीं शताब्दी का सुशिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास के इन मिथ्य विकृतियों को देखकर घबरा गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, R.G. भंडारकर, B.K. राजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिली। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार D.R. भंडारकर, H.C. राय चौधरी, R.C. मजूमदार, P.K. कड़े, A.S. आलतेकर, K.P. जायसवाल, K.L. नीलकंठ शास्त्री, T.V. महालिंगम, H.C. राय और R.K. मुखर्जी। D.R. भंडारकर 1875 से 1950, नोट कर लीजिएगा कि 1875
से 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। ये सब हैं 1875 से 1950। पुरलेख और सिक्के साक्ष्य के आधार पर उनकी पुस्तकों, इन लोगों को 1875 से 1950 तक पुरालेखों और सिक्कों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ इंडिया पीपुल, यह 11 खंडों की एक व्याख्या श्रृंखला है आर.सी. मजूमदार के। आर.के. मुखर्जी, हिंदू सिविलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। हेमचंद चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। के.पी. जायसवाल, हिंदू पॉलिटी। के.एम. नीलकंठ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन। ऐसी सावर्टन इतिहास लेखन, इसकी शुरुआत 1980 में रणजीत गुहा और ज्ञान प्रकाश द्वारा की गई थी। यह इतिहास को किसान, आदिवासी तथा केंद्रित कर इतिहासों को नीचे देखने में यकीन रखते थे। एस.सी. रायचौधरी 1892 से 1957 में ने अपनी पुस्तक पॉलिटी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्धों के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और B.M. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बदलों के लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। भारतीय इतिहासकारों में आर.सी. मजूमदार को सबसे वरिष्ठ समझा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी। इनके प्रधान संपादक में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो पुस्तक है इनकी, आर.के. मुखर्जी की, 11 खंडों में व्यापक, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तक माला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का निरूपण एवं विवेचन किया है। और नीलकंठ शास्त्री जो है, नीलकंठ शास्त्री, इनका 1892 से 1975 ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया है। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार आर.के. मुखर्जी 1886 आर.के. मुखर्जी 1886 1964 ने हिंदू सिविलाइजेशन यानी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया जैसे उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। और उसके बाद के.पी. जायसवाल हिंदू पॉलिटी लिखा। के.पी. कणे 1880 से 1972 संस्कृत के एक महान विद्वान थे। उनकी महान कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जैसे 5 खंड और 6000 से अधिक पृष्ठ हैं। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों, प्रथाओं का एक विश्वकोश है। इन महान विद्वानों के योगदान से ईसाई धर्म प्रचारक और साम्राज्यवादी इतिहासकार द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सफलता मिली थी। और
सबाल्टर्न इतिहास लेखन लास्ट है, इसके बाद फिर कल इसके आगे चलेंगे। इसकी शुरुआत 1980 में रणजीत गुहा और ज्ञान प्रकाश द्वारा की गई थी। यह इतिहास के किसान आदिवासी केंद्रित कर इतिहास के नीचे दिखने में यकीन रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, नमस्कार।